इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर के निलंबन से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। मुनीश गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में राज्य सरकार की निलंबन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। आनन फानन में बिना जांच निलंबन करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि एसीबी की एफआईआर में भी मुनीश गुर्जर नहीं है आरोपी। दूसरी ओर मामले में राज्य सरकार ने भी कैविएट पहले ही दायर कर रखी है। मामले में सप्ताह के अंत तक हो सकती है सुनवाई। बड़ी खबर इस वक्त की जिसकी चर्चाएं चल रही थी वो फाइनली हुआ। मुनीश गुर्जर हाईकोर्ट का रुख करने पहुंची है और कहा गया कि बिना जांच के निलंबित कर दिया गया। महेश पारिक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। महेश, पहले से अनुमानित था कि मुनीश गुर्जर हाईकोर्ट जाएंगी, हाईकोर्ट गई हैं। किस आधार पर ये याचिका दायर की गई है और क्या कार्रवाई अब इसमें आगे हम देख सकते हैं? इस पूरे मामले में किस प्रकार की सुनवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, पूर्व में आज सुबह राज्य सरकार की ओर से कैविएट फाइल की गई, यानी कि अब जो है राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट जो है कोई भी अंतरिम आदेश जारी करेगी। वहीं दोपहर के बाद ये मुनीश गुर्जर ने भी अपने निलंबन को चुनौती दी हाईकोर्ट में याचिका पेश करके। इसमें कहना है कि राज्य सरकार एक निलंबित जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उसको इस तरह से बिना जांच के निलंबित नहीं कर सकती है। में देर रात आधी रात के बाद एक राज्य सरकार आदेश जारी करती है और निर्वाचित प्रतिनिधि को निलंबित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो तथ्य बताए गए हैं वो पूर्ण रूप से झूठे तथ्य हैं। इसके अलावा जो एफआईआर है, एसीबी की एफआईआर, उसमें भी मुनीश गुर्जर का कहीं कोई नाम नहीं है। जो उनके पति को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं वो भी गलत तथ्य हैं। उन्होंने कोई रिश्वत राशि नहीं मांगी है। ये सभी जो है ग्राउंड्स याचिका में रखे गए हैं। संभावना है कि शुक्रवार तक जो है मामले की सुनवाई की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका महेश। तो राज्य सरकार की निलंबन प्रक्रिया को चुनौती देती हुई एक याचिका जो है वो दायर कर दी गई। मुनीश गुर्जर की तरफ से कहा गया है कि मुझे निलंबित किया गया, बिना किसी जांच प्रक्रिया के हमको निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार की निलंबन प्रक्रिया को कुछ इस प्रकार से चुनौती दी गई है और कहा गया है कि बिना जांच निलंबन किया गया है। एसीबी ने जो कार्रवाई की, उनकी जो रिपोर्ट, उसमें मुनीश गुर्जर का नाम नहीं है। उनमें कोई आरोपी नहीं बनाया गया मुनीश गुर्जर। उसके बावजूद मुनीश गुर्जर को आखिर क्यों निलंबित किया गया, ये आधार है। उसी आधार पर निलंबन प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए मुनीश गुर्जर पहुंची हैं हाईकोर्ट। हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। हालांकि पहले ही सरकार ने कैविएट इसमें दायर कर रखी थी और ताकि कैविएट पहले ही दायर कर दी गई ताकि हाईकोर्ट को फैसला ना सुनाए बिना सरकार का पक्ष सुने। अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। मामले में सप्ताह के अंत तक ये सुनवाई हो सकती है, ऐसी जानकारियां भी मिल रही हैं। दूसरी ओर सरकार ने आज सुबह ही कैविएट दायर की है, जैसा कि हमारे सहयोगी महेश भी बताया। मुनीश गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका जो है वो दायर की है। राज्य सरकार की निलंबन प्रक्रिया को यहाँ पर चुनौती दी है। महेश हमारे सहयोगी एक बार फिर से बन गए हैं। महेश से बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। अब महेश, जाहिर तौर पर याचिका दायर की गई है मुनीश गुर्जर की तरफ से। सरकार ने पहले कैविएट दायर कर रखी थी। अब जब सुनवाई होगी, सुनवाई में मुनीश गुर्जर ने जो आरोप लगाए कि बिना किसी जांच के हमको निलंबित कर दिया गया, निलंबन करने का जो आरोप लगाया है बिना जांच के, इसको कैसे चुनौती अब सरकार देगी सुनवाई के दौरान? क्या आधार होगा उनका? देखिए, फिलहाल जो है याचिका में जो तथ्य उठाए गए हैं उसको राज्य सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि सुनवाई के दौरान क्योंकि कैविएट लगाई गई है राज्य सरकार की ओर से, ऐसे में हाईकोर्ट किसी तरह का कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेगा। जी शुरुआत में जो पहली सुनवाई होगी उसमें राज्य सरकार एक जवाब के लिए कहेगा राज्य सरकार को हाईकोर्ट। उसके बाद राज्य सरकार अपना जवाब पेश करती है। वो किन आधारों पर जवाब पेश करती है, तो जवाब पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो क्या आधार रहेंगे। लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार ये तथ्य सामने रखेगी कि चूंकि मामले में जो आरोपी हैं वो मेयर के पति हैं और यदि मेयर पद पर रहती है तो वो जांच को प्रोवाइड कर सकती हैं, क्योंकि पद पर रहने के दौरान जितनी भी नगर निगम की पत्रावलियां हैं वो सब उनके निगाह क्षेत्र में रहेगी और वो खुद करने की संभावना रह सकती है। यही कुछ कोर्ट जो है राज्य सरकार अपना जवाब पेश कर सकती है। जी बिना निलंबन का ये आरोप लगाया गया जाहिर तौर पर। महेश, ये मामला लगातार सुर्खियों में है। देखिए, सरकार
सीधे तौर पर क्लियर कर चुकी है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार है। जीरो टॉलरेंस के बाद जो खुद जो है मुख्यमंत्री कह चुके हैं और प्रताप खाचरियावास लगातार जो है वो बयान देते आए हैं इस पूरे मामले में। अब ऐसे में इसकी कितनी संभावना है, अगर हम हाइपोथेटिकल समझे महेश, कितनी संभावना इसकी है कि ये जो निलंबन है वो वापस हो सकता है, कि यहाँ पर अपने पद पर मुनीश गुर्जर वापस बहाल हो सकते हैं? इसकी कितनी संभावना इस पूरे प्रदेश में देखते हुए नजर आ रहा है महेश? देखिए, टेक्निकल रूप से अपन बात करें तो चूंकि मामले में एफआईआर में कहीं भी मुनीश गुर्जर का नाम नहीं है। यदि मान लीजिए कि जब सुनवाई होती है तब तक यदि मुनीश गुर्जर को आरोपी मान के एफआईआर में नाम शामिल कर लिया जाता है तो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है मुनीश गुर्जर का नाम एफआईआर में नहीं है, इसलिए उनको कोई आरोपी नहीं माना जा सकता। केवल एक पक्ष जो है वो राज्य सरकार के लिए है कि चूंकि मामले में आरोपी जो है वो मेयर पति है, वो इस कैपेसिटी में है कि वो निगम की जो पत्रावलियां है वो खुद वोट कर सकती है। केवल एक यही ग्राउंड जो है राज्य सरकार के पक्ष में, बाकी चूंकि बिना उनको जांच करे आनंद पांडे ने देर रात आदेश जारी कर दिए, तो ये भी एक सॉलिड ग्राउंड है मुनीश गुर्जर के पक्ष में कि बिना किसी ग्राउंड के देर रात एक आदेश जारी कर दिया, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका महेश इन तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो राज्य सरकार के निलंबन की प्रक्रिया को जो है चुनौती दी गई है मुनीश गुर्जर के द्वारा हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें।